अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बयान के साथ हाज़िर हुआ हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियोस में हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत तक का जिक्र कर चुके हैं। आज इंशाअल्लाह उससे आगे चलेंगे, बचपन की उनकी कुछ बातों का तज़किरा करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये सीरीज़ जो मैं बयान कर रहा हूँ यहाँ पर सीरत रसूल अच्छी लग रही है और इसे आप सुनना चाह रहे हैं तो लाजमन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वक्तन फ़वक्तन मेरी ऐसी वीडियोस मिलती रहें। हाँ जी, आज हम बात करते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की कुछ बातों की। तो जैसे कि मैंने पिछली बार विलादत के बारे में बताया था कि विलादत का अगर बात तज़किरा जिस मैंने पहले किया था कि उनका माह और विलादत का जो दिन है वो तमाम तारीख़ी किताबों में सेम मिलता है, यानी कि माह रबीउल अव्वल और दिन दोशंबा यानी कि पीर। लेकिन तारीख़ में इख्तलाफ है, जैसे कि मैंने पिछली बार भी तज़किरा किया था, फिर एक बार बयान कर रहा हूँ। जैसे कि अगर हम तारीख़ तिबरी, तारीख़ इब्न हिशाम, उसके अलावा तारीख़ यकूबी, असूल काफ़ी, मदारिजुन नबूवत वग़ैरह किताबों का और जैसी और किताबों का अगर रीड करें तो उनमें पता लगता है कि विलादत का दिन जो विलादत की तारीख़ थी वो 12 रबीउल अव्वल का वहाँ तज़किरा मिलता है। लेकिन तारीख़ मसूदी में देखें तो वहाँ पर 8 रबीउल अव्वल मिलती है और इसी तरह अगर तारीख़ इस्लाम बुक में देखें तो वहाँ 9 रबीउल अव्वल मिलती है और मतलब मुख्तलिफ़ तारीख़ 2 रबीउल अव्वल का भी जिक्र मिलता है, 17 रबीउल अव्वल का भी जिक्र मिलता है। इसलिए जो अहले सुन्नत हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर हुई और इसी तरह अहले तशय्यी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 17 रबीउल अव्वल को हुई। बहरहाल इस पर पहले ही बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के बाद के कुछ अयाम की। जब आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो उसके बाद 7 दिन तक अबू लहब की ब्लोंडी सोबिया आपको दूध पिलाती रही। इसी वजह से जब तक उन सोबिया की वफ़ात नहीं हुई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खबरगिरी करते रहते थे और उन्होंने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी दूध पिलाया था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हमज़ा को अपना रज़ाई मतलब के दूध पीने वाला भाई कहते थे, क्योंकि आप दोनों ने दूध एक ही लोंडी से पिया था। बहरहाल जैसे कि वहाँ पर रिवाज था शुरफाए अरब के यहाँ कि अपने बच्चों को वो बदवी औरतों के हवाले कर देते थे ताकि वो कुछ अरसा जंगल में रहें, ताकि वहाँ पर उनकी एक तो सेहत अच्छी रहे, नंबर 2 उनकी जो ज़बान है वो फसी व बली हो जाए, मतलब फसाहत आ जाए। इसी तरह आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी तरह दाई हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले किया गया, जिनका ताल्लुक़ कौम हवाज़न के कबीले बनु साद बिन बकर से था। अच्छा, इसका जो वाक़या बयान किया जाता है वो कुछ इस तरह बयान किया जाता है कि उस रोज़ जब आपकी विलादत हुई थी तकरीबन 10 औरतें आई थी उस कबीले की, जिनमें हज़रत हलीमा सादिया भी शामिल थी। लेकिन इनके पास जो गदी थी उसकी हालत बड़ी नासाज थी, मतलब खाने के लिए चारा नहीं था, घर के हालात बहुत ख़राब थे, इसलिए वो गदी बहुत सुस्त रफ्तारी से चल रही थी। बाकी औरतें मक्का में पहुँच गई और उन्होंने बच्चे भी वसूल कर लिए। जब आप दाई हलीमा वहाँ पर पहुँचती हैं तो उन्हें पता लगता है कि एक ही बच्चा बाकी रहता है जो कि यतीम है, और ये सुनकर आपको थोड़ा सा मलाल होता है कि क्योंकि उनको लग रहा होता है कि यतीम बच्चा है, इसलिए उनके घर वाले ख़र्चा भी क्या देंगे, कम देंगे। लेकिन खाली हाथ जाना नहीं चाह रही थी, अपने शौहर हारिस से मशवरा किया तो हारिस ने भी कहा आप इसको ले चलते हैं, हो सकता है अल्लाह ताला की इसमें ही कोई बेहतरी हो। तो वही गधी जो आते हुए बहुत सुस्त रफ्तार थी, जाते हुए इतनी तेज़ चलती है कि बाकी जो औरतें अभी घर पहुंचती नहीं हैं और आप घर पहुंच जाती हैं। बहरहाल तो आप हवाले हो गए दाई हलीमा के तकरीबन 2 साल तक, जो कि रज़ाअत मतलब दूध पिलाने तक का टाइम होता है। उस दौरान आप हज़रत हलीमा के यहाँ रहे। और हज़रत हलीमा की बात की जाए तो जैसे मैंने पहले बताया उनका ताल्लुक़ बनु साद बिन बकर कबीले से था। आपके खामद का नाम हारिस बताया जाता है, आपका एक बेटा अब्दुल्ला बताया जाता है, उसके अलावा 2 बेटियां, एक का नाम अनीसा और एक का नाम शीमा बताया जाता है। कहा जाता है कि ये वही शीमा थी जिसकी गोद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेलते थे और वही आपके खाने पिलाने का इंतज़ाम किया करती थी। हज़रत हलीमा सादिया साल में
2 मरतबा लाकर दादा और उसके आपकी वालदा हज़रत आमना को दिखाया जाया करती थी। जब 2 साल पूरे हो गए, जब आपका दूध छुड़वाया गया, रज़ात के दिन पूरे हो गए, तो माशाल्लाह से सेहत के लिहाज से अब 4 साल के लगते थे। आप कितनी अच्छी सेहत थी। अच्छा, अब हलीमा सादिया ने, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ना, जब रसूल पाक उनके पास रह रहे थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने खैर बरकत देखी थी। इसलिए वो नहीं चाह रही थी कि 2 साल बाद ही वापस चले जाएं, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो जो गधी जब जनाब जाते हुए ज़्यादा टाइम लगाती है, जाते हुए फ़ौरन पहुंच जाती है। जहाँ जहाँ रसूल पाक जाते हैं वहाँ वहाँ ऊपर बदली साया की होती है। और ऐसे ही उन्होंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि जो उनके जानवर पालतू थे, मतलब भेड़ बकरियाँ वगैरह, उन्होंने दूध बनिस्बत पहले के ज़्यादा देना शुरू कर दिया था। और ये बात सिर्फ उन्होंने नहीं, पूरे कबीले ने नोट की। इसलिए पूरा कबीला क्या करता था, उनके घर के इर्द गिर्द लाकर जानवर चराते थे कि जहाँ से ये जानवर चरते हैं ना, हो सकता है कि हमारे जानवर भी वहाँ से चरे और उनका दूध भी क्या हो, ज़्यादा हो। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा और उनकी खैर और बरकत थी, जिसकी वजह से हलीमा सादिया बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि आप वापस जाएं। इसलिए आपकी वालदा से दरख्वास्त की। वहाँ मक्का में वबा का डर भी था, इसलिए हज़रत आमना ने आपको वापस भेज दिया और फिर 2 साल तक आप वहीं रहे। अब आप 4 वर्ष के हो चुके हैं और वहाँ पर रह रहे हैं। इन 4 वर्षों के बाद जो एक वाक़या, वो शक्ल सदर का, जिसकी वजह से वो काफ़ी डर गई। वो वाक़या कुछ इस तरह बयान किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रज़ाई भाई यानी कि हलीमा के जो बेटे थे अब्दुल्ला, उनके साथ बाहर खेल रहे थे, तो अचानक अब्दुल्ला चीखते चलाते वापस आते हैं और कहते हैं कि मेरे कुरैशी भाई को 2 आदमी ले गए हैं, उनकी खबर लो। तो भागे भागे हलीमा और उनके खामन जाते हैं तो देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग जर्द हुआ होता है। तो पूछते हैं तो आप फरमाते हैं कि वो 2 आदमी जो कि बेसिकली फरिश्ते थे, मुझे लेकर गए, उन्होंने मेरा शकम चीरा, वहाँ से दिल को निकाल कर उसमें से कोई स्याह नुक्ता था वो निकाल दिया और फिर मेरे दिल को पानी और ओले यानी कि बर्फ़ से धोया। इस वाक़े से हलीमा बहुत डर जाती हैं और वो वापस लेकर आती हैं आपकी वालदा हज़रत आमना के पास। जब हज़रत आमना ये वाक़या सुनती हैं तो बिल्कुल नहीं घबराती। वो कहते तुम इस बारे में परेशान ना हो, क्योंकि ये मेरा जो बेटा है ये बहुत शान और शौकत वाला है। तो फिर इसी तरह वापस हज़रत हलीमा ले जाती हैं, यानी कि 1 साल मज़ीद वो हज़रत हलीमा के पास रहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि कुल 5 साल, 2 साल दूध पिलाने तक, उसके बाद 2 साल फिर, और उसके बाद 1 साल फिर, टोटली 5 साल तक आप वहाँ बनु हवाज़न यानी कि बनु साद बिन बकर के कबीले में रिहाइश रखते हैं। वहाँ पर आप सीखते हैं। ये जनाब आपका शक सदर का वाक़या जो बयान किया है, इनको कुछ और रिवायात से 1-2 जगह पर और भी जिक्र किया जाता है, एक अनस की रिवायत के साथ और एक शब मेराज का। वो तमाम वाक़यात अपनी जगह पर हैं। जो सबसे पहला वाक़या हुआ था वो यही 4 साल की आपकी उम्र में हुआ था। बहरहाल उसके बाद 5 साल की उम्र में आप वापस अपनी वालदा के पास आते हैं। आपकी वालदा आपको और जो उनकी गुलौंडी होती है हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनको लेकर मदीने यानी कि अपने मेके जाती हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननिहाल में। वहाँ पर 1 महीना रिहाइश रखती हैं। जब वापस होने लगती हैं तो मकाम अबवा में, जो कि मक्का और मदीना के दरमियान में है, वहाँ पर हज़रत आमना की वफ़ात हो जाती है और उन्हें वहीं दफना दिया जाता है। उम्मे ऐमन आपको वापस लाती हैं और लाकर आपके दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब के हवाले करती हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब आपको लेकर बहुत परेशान भी होते हैं, क्योंकि आप पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की पहले वफ़ात हो चुकी थी, वालदा की भी वफ़ात हो गई। अब आपकी सारी ज़िम्मेदारी आपके दादा के पास थी और उम्मे ऐमन ख्याल रखा करती थी। अगर मैं उम्मे ऐमन के बारे में बताता जाऊँ कि उनका नाम बरका था और वो उनकी जो वो वालदा थी हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, यानी कि बाद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शादी करवाई थी ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से। बहरहाल वो ख्याल रखती हैं, खाना पिलाने का ख्याल वो रखती हैं और निगरानी कर रहे होते हैं जनाब अब्दुल मुत्तलिब साहब। अब जनाब अब्दुल मुत्तलिब साहब जानते हैं कि जो मेरा पोता है इसके वालिद भी नहीं है, इसकी वालदा भी नहीं है, आपका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं, आपको वालिद का भी और वालदा का प्यार भी दे रहे होते हैं। यहाँ पर एक वाक़या बयान करता चलूँ कि एक बार इस दौरान मक्का में कहत पड़ता है, बारिशें नहीं होती, तो दुआए इस्तिस्का के लिए तमाम कुरैश इकट्ठे होते हैं। तो उस वक्त हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब के कंधों पे बैठे हुए उस दुआ में शामिल होते हैं और इतनी बारिश होती है कि कहत का ज़ोर टूट जाता है।
जनाब अब्दुल मुत्तलिब आपको अपनी औलाद से भी ज़्यादा प्यारे रखते थे, अपने नज़दीक रखते। वहाँ आप बैठ जाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मुत्तलिब की उस जगह पे बैठ जाते थे जहाँ पर उनके बेटों के बैठने की भी हिम्मत नहीं होती थी। जब तक आप खाने पर ना होते जनाब अब्दुल मुत्तलिब खाना नहीं खाते थे। अक्सर जब खाने पे देखते कि नहीं है तो कहते थे मेरे बेटे को लाओ, मैं तब खाना खाऊंगा। मतलब उन 2 सालों में आपने उन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा प्यार और ख्याल दिया। जब आपकी वफ़ात का वक्त आया तब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल थी। तो उन्होंने जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने आपको हवाले किया जनाब अबू तालब के, और उन्हें नसीहत की कि मेरे इस बेटे की बहुत हिफाजत करना और बहुत ख्याल रखना। और इसमें कोई शक नहीं, जनाब अबू तालब ने उस नसीहत को मनोअन पूरा किया और पूरा करने के लिए अपनी जान मन तन हर चीज़ की बाजी लगा दी, इसमें कोई शक नहीं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात हो जाती है और आपको मकाम हजून में दफनाया जाता है। और रिवायत ऐसे मिलती हैं कि कुछ कहते हैं आपकी उम्र उस वक्त 80 साल थी, कुछ कहते हैं 110 साल थी और कुछ कहते हैं 120 साल थी। बहरहाल अब 8 साल की उम्र में मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद भी नहीं है, वालदा भी नहीं है, और वालिद और वालदा की जगह पर प्यार देने वाले दादा भी नहीं हैं। और अब उनकी निगरानी है आपके चाचा जनाब अबू तालब के हवाले। जनाब अब्दुल्ला रसूल पाक के वालिद और जनाब अबू तालब दोनों की वालदा एक ही थी, जो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। इसी वजह से जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने उनके हवाले किया था। अब जनाब अबू तालब आपको भी वैसे ही अजीज़ रखते थे जैसे जनाब अब्दुल मुत्तलिब रखते थे। अपने पास बिठा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, आपके साथ ही खाना खा रहे हैं। बेशक वो माल दौलत वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल किया। कहते हैं कि जब खाना खाते अबू तालब की फ़ैमिली, जनाब अबू तालब की फ़ैमिली जब खाना खाते और उस वक्त अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होते थे ना तो खा के भी आसूदा नहीं होते थे, लेकिन जब रसूल पाक साथ होते थे तो वो बिल्कुल उनकी पूरी फ़ैमिली आसूदा हो जाती थी। बहरहाल आपके बगैर कभी वो अकेले नहीं गए, हमेशा जहाँ भी जाते आपको साथ लेकर जाते, ख्याल रखते थे। तो और इसलिए अक्सर जनाब अबू तालब आपके बारे में फरमाते थे कि बेशक तुम हकीकत में बाबरकत हो। अब यहाँ पर एक वाक़या, जब आपकी उम्र 12 साल की हुई, वो वाक़या कुछ ऐसे बयान किया जाता है कि जनाब अबू तालब को तिजारत के घर से शाम जाना होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं चाचा जान मैं भी आपके साथ जाऊँगा। मोहब्बत और शफ़क़त के आलम में जनाब अबू तालब की आंखें भर आती हैं और कहते हैं मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें अभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चलो आओ मेरे साथ। शाम की तरफ चलते हैं, मकाम बसरा में पहुँचते हैं। वहाँ खानका होती है जिसमें एक राहिब रहता है जिसका नाम बहीरा राहिब है। अब वो बहीरा राहिब कभी भी काफ़िले आ रहे जा रहे कोई ख्याल नहीं करता, लेकिन जैसे ये काफ़िला वहाँ पर देखता है तो स्पेशल उस काफ़िले के लिए क्या करता है, खाना पकवाता है क्या और दावत करता है तमाम लोगों की। अब वो दावत करने की वजह क्या थी, वो ये थी कि वो बहीरा राहिब ऑब्जर्व करता है कि वो बच्चा कौन थे, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जहाँ चल रहे हैं उनके ऊपर बदली एक साया की हुई है, हत्ता कि दरख्त नीचे बैठते हैं दरख्त साया कर देता है। तो वो दावत करता है और बुलाता है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल जवाब करता है, उन तमाम मालूमात लेता है जो कि उसकी किताबों में लिखी हुई थी। जब उस मालूमात में आपको जांचता है तो पूछता है कि ये बच्चा किसका है, तो जनाब अबू तालब कहते हैं ये मेरा यतीम भतीजा है। तो वो तो बहीरा राहिब फ़ौरन कहते हैं कि आप इसे आगे लेकर ना जाए, क्योंकि ये मबूस होने वाले नबी हैं। आप आगे लेकर जाएंगे तो रूम के यहूदी इन्हें पहचान लेंगे और ज़रूर इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इस बात से जनाब अबू तालब क्या करते हैं, आपको वापस भेज देते हैं या खुद वापस आ जाते हैं, इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ पाया जाता है। बहरहाल ये पहली तो नहीं, ये बहुत पहले भी पेशेन गोई मैं पहले बयान कर चुका हूँ, हो चुकी थी। तो ये भी एक पेशेन गोई थी जिसने 12 साल की उम्र में जनाब अबू तालब को बता दिया था कि आप होने वाले नबी हैं, इसमें कोई शक नहीं। बहरहाल बाज़ का बताया जाता है कि आपकी उम्र उस वक्त 9 साल थी और बाद में बताया जाता है 12 साल थी। आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज की जो हदीस जो मैं, जैसे कि आपको पता है कि मैं हर वाक़े में हर
सीरत में एक हदीस का वाक़या लाज़िम बयान करता हूँ। तो आज मैं एक हदीस बयान कर रहा हूँ। हदीस है मुश्किवात शरीफ की, हदीस नंबर है 2772। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम से परवरिश पाने वाला गोश्त जन्नत में दाखिल नहीं होगा और हराम से परवरिश पाने वाला हर गोश्त जहन्नम की आग ही इसका ज़्यादा हकदार है। आज से हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इस हदीस पर अमल करें और जिस कदर हमारे से हो सके हराम से बचें। ये हमारे लिए लाजमी है, क्योंकि जो हराम से गोश्त से पलेगा, जो हराम की कमाई पलेगा, वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो पाएगा। अल्लाह हम सबको जन्नत में जाने वाले अमाल करने की तौफीक दे, जहन्नम की आग से बचाए और सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।